और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है गाइज तहे दिल के साथ। और डेली डॉज के क्लास 3 में आप लोग का स्वागत है, बूस्ट योर प्रिपरेशन। तो चलिए गाइज, जैसा कि हर एक सेशन में हम लोग 5 इडियम एंड फ्रेज के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो आज भी हम लोग वही करेंगे गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास गाइज। सबसे पहले इडियम एंड फ्रेजेज के वर्ड्स को देख लेते हैं गाइज। पहला जो इडियम एंड फ्रेज है गाइज, शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। यहाँ आप लोग को जो पॉइंट ब्लैंक इडियम आया है गाइज, इसका मीनिंग बताना है कि सही मीनिंग क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है गाइज, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाक से कि क्या होगा। देखिए, पॉइंट ब्लैंक का जो आप लोग का हिंदी मीनिंग होता है गाइज, सीधे एवं स्पष्ट रूप से कहा हुआ। ये हिंट्स आप लोग को दिया गया है जी गाइज। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मिला लीजिएगा, जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ होगा तो सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। दूसरा हमारा इडियम एंड फ्रेज के वर्ड्स हैं। केसार वॉज डन टू डेथ बाय द कॉन्स्पिरेटर्स। आप लोग को बताना है कि डन टू द डेथ जो इडियम यहाँ यूज हुआ है गाइज, इसका सही मीनिंग क्या होगा 4 ऑप्शन में से। और डन टू द डेथ का जो हिंदी मीनिंग होता है हत्या करना। जी गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मर्डर्ड यानी डन टू द डेथ का मतलब हत्या करना, तो मर्डर्ड करना मतलब किसी की हत्या कर देना। तो डन टू द डेथ का जो सही मीनिंग हो जाएगा मर्डर्ड हो जाएगा 4 ऑप्शन में। चलिए मिला लीजिएगा। चलिए, इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज बाउंड टू रिएक्ट। देखिए, रब ऑन द रॉन्ग वे का मतलब पहले समझ लीजिए, परेशान या तंग या नाराज करना किसी को, है ना। तो आप लोग को 4 ऑप्शन में बताना है गाइस सही मीनिंग क्या होगा रब हिम द रॉन्ग वे का। बहुत अच्छा जवाब है गाइस। चलिए इसका सही आंसर मिला लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा एनॉय हिम। एनॉय का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर पुट द फार्मर इन ए टाइट कॉर्नर। जो यहाँ इडियम आपका यूज हुआ है गाइस, इन ए टाइट कॉर्नर, इसका मीनिंग बताना है सही मीनिंग क्या होगा 4 ऑप्शन में। हिंट्स के तौर पे आप लोग को दिया गया है, इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में। बताइए फटाक से सही आंसर क्या होना चाहिए। जी गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, अगर गाइज आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के बीच में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो गाइज चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली मॉर्निंग में 5:30 बजे आप लोग को इसका क्लास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज आप लोग के बीच में, द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वाज ए वाइल्ड गुज चेज। यहाँ जो यूज हुआ है वाइल्ड गुज चेज वो इडियम गाइज, इसका मीनिंग बताना है 4 ऑप्शन में क्या होगा। वाइल्ड गुज चेज का मतलब होता है एक निरर्थक या निष्फल प्रयास। जी गाइज, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल का मतलब होता है निरर्थक या निष्फल, और सर्च का मतलब प्रयास। तो फ्यूटाइल सर्च मतलब निरर्थक प्रयास करना। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारे थे 5 इडियम एंड फ्रेजेज के वर्ड्स गाइज। अब देख लेते हैं हमारे 5 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के वर्ड को गाइज। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस या अदर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश जहां पूछा जाता है उनकी तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस के वर्ड गाइज, इसलिए मोस्ट बीवीआई है। ठीक है, तो चलिए इडियम के एंड फ्रेजेस के वर्ड तो हम लोग देख लिए गाइज। अब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड को देख लेते हैं। पहला सवाल है आप लोग को स्क्रीन पर, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। देखिए, किसी भी शासक जो शासन करती है अगर एक ही फैमिली से बिलोंग करती है तो उसे एक वर्ड में हम क्या कहते हैं गाइज। 4 ऑप्शन आप लोग को बीच दिया गया है, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में सही आंसर गाइज। जी गाइज, इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही
डायनेमिक। दूसरा हमारा है गाइस इडियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चन में आपका वर्ड बताना है कि क्या हो जाएगा वन वर्ड में। द कट समथिंग इनटू पाइसेस, इनटू पाइसेस, किसी भी चीज को दो भागों में काटना एक शब्द में क्या कहलाता है गाइस। चार ऑप्शन आप लोग के बीच है, चार ऑप्शन में कमेंट कीजिए सही जवाब क्या होगा। जी गाइस इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा, सही जवाब होगा सेवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है flat metal and porcelain plate fixed on a wall as an ornament on or memorial। देखिए कोई भी फ्लैट मेटल या पोर्सलेन प्लेट है जो वॉल पर फिक्स किया गया है, मैंने टांग दिया गया है मेमोरियल के तौर पर या तो ऑर्नामेंट के तौर पर, तो उनको एक वर्ड में क्या कहेंगे गाइस। चार ऑप्शन आप लोग को बीच दिया गया, सही आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। जी गाइस इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्लाक बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्लाक। 4 है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। इनका पहले मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है किसी पैसे के वास्ते धोखा देना, तो इसको क्या कहते हैं गाइस आप लोग को बताना है। चार ऑप्शन आप लोग को बीच है गाइस। जी गाइस एकदम बिल्कुल सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉड बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस आप लोग के बीच में। अ शॉर्ट पोएम ऑफ और अ स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। ठीक है, ड्रामे के कंक्लूजन के बाद जो स्पीच एड्रेस किया जाता है गाइस, शॉर्ट स्पीच है ना, और या तो कोई पोयम का शॉर्ट स्पीच, उसे क्या कहते हैं ये आप लोग को बताना है। चार ऑप्शन आप लोग को बीच है गाइस, सही आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। जी गाइस इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ईपीलॉग कहते हैं ना, ईपीलॉग याद रखिएगा। तो ये हमारे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के वर्ड हो गए। ठीक है, ये हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा गाइस कमेंट सेक्शन के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो गाइस हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली मॉर्निंग में इसका क्लास आप लोग को मिल जाएगा है ना, नोटिफिकेशन वहां तक पहुंच जाए। 5:30 बजे याद रखिएगा ये क्लास आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए गाइज आज के सेशन में मैंने एक नया सेक्शन यो ऐड किया है फ्रेजल वर्ब। जी गाइज फ्रेजल वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाते हैं फ्रेजल वर्ब से। चलिए इनका भी रिवीजन कर लेते हैं गाइज, एक का करके हम लोग देखते जाते हैं फ्रेजल वर्ब के वर्ड्स का, है ना। पहला जो फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत जो वर्ड आता है गाइज अकॉर्ड टू। अकॉर्ड टू का मतलब होता है टू प्रोवाइड यानी कि प्रदान करना। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं गाइज, द मिलिट्री ऑनर्स अकॉर्डेड टू ऑल विजिटिंग हेड्स ऑफ स्टेट। स्टेट के सभी विजिटिंग हेड्स को क्या किया गया है, मिलिट्री सम्मान से मिलिट्री सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अकॉर्ड टू का मतलब हो गया प्रदान करना यानी कि किसी को प्रोवाइड कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेजल वर्ब 2 है गाइज एड अप। एड अप का मतलब होता है टू मेक सेंस, मतलब हो गया सत्य या उचित प्रतीत होना। ठीक है ना, तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। पुलिस सेड दे अरेस्टेड हरी बिकॉज हर स्टेटमेंट डिड नॉट एड अप। देखिए पुलिस ने क्या किया है कि पुलिस ने कहा हरी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसका जो स्टेटमेंट है वो सही प्रतीत नहीं हो रहा था। ठीक है, उसका स्टेटमेंट जो भी वो बयान दिया था वो सही नहीं था, इसीलिए उसे अरेस्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रेजल वर्ब का जो वर्ड है आपका एडमिट ऑफ। एडमिट ऑफ का मतलब है यहाँ पर टू हैव द स्कोप यानी गुंजाइश होना, किसी क्षेत्र में स्कोप होना गाइज, है ना, गुंजाइश होने की संभावना। तो फॉर एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं गाइस, इसके लिए 2 एग्जाम्पल आप लोग को मैंने रखा है। द सिचुएशन वाज टू अर्जेंट टू एडमिट ऑफ एनी डिले। देखिए कोई भी डिले होने की संभावना है यानी कि गुंजाइश होती है कब, देखिए कोई भी डिले होगा मतलब कोई भी देरी होगा तभी होगा जब स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी देरी होगी गाइस कब होगा, जब स्थिति होगी तभी होगा, है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते गए। इफ ए सिचुएशन एडमिट ऑफ ए पार्टिकुलर एक्सप्लेनेशन,
थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इफ अ सिचुएशन एडमिट्स ऑफ अ पार्टिकुलर एक्सप्लेनेशन कैन बी एक्सेप्टेड एज पॉसिबल। देखिए, यदि कोई स्थिति किसी विशेष की गुंजाइश होती है तो गाइज उस स्पष्टीकरण को यथासंभव स्वीकार किया जा सकता है। देखिए, कहने का तात्पर्य हो गया गाइज, यदि कोई स्थिति किसी विशेष स्पष्टीकरण को स्वीकार करती है तो उस स्पष्टीकरण को यथासंभव स्वीकार किया जाता है। यानी एडमिट ऑफ का मतलब हो गया गुंजाइश होना किसी क्षेत्र में गाइज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन 4 है, या बोलिए तो वर्ड मीनिंग हमारा फ्रेजल वर्ब का 4 है। आंसर 4 का मतलब होता है टू बी आंसरेबल फॉर, मतलब जिम्मेवारी लेना किसी बात की। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यू विल हैव टू आंसर फॉर योर बिहेवियर वन डे। देखिए, आपको एक दिन अपने बिहेवियर के लिए जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। दूसरा है आई कैन आंसर फॉर हर ऑनेस्टी, मैं उसकी ईमानदारी का जिम्मेवारी ले सकता हूँ, ठीक है ना, ये हो गया गाइस। तो आंसर 4 का मतलब होता है जिम्मेवारी लेना किसी बात की। चलिए क्वेश्चन वर्ड मीनिंग 5 है हमारा गाइस, फ्रेजल वर्ब का। आस्क आफ्टर का मतलब होता है टू इंक्वायर अबाउट, यानी किसी के बारे में पूछताछ करना, आस्क आफ्टर बुलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ही आस्क्ड आफ्टर माय वाइफ्स हेल्थ, उसने मेरी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। दूसरा है आपका गाइस, दूसरा समझने का प्रयास कीजिए दूसरे एग्जाम्पल से। ही ग्रीटेड अस वार्मली एंड आस्क्ड आफ्टर आवर फैमिली, उसने हमारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और हमारे फैमिलीज के बारे में पूछा। यही है गाइस। तो आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी के बारे में पूछताछ करना, टू इंक्वायर अबाउट। तो ये थे गाइस हमारे 5 फ्रेजल वर्ड्स। मैंने आप लोगों को हर एक इस सेशन के माध्यम से, हर एक नहीं गाइस, इस सेशन के माध्यम से 5 इडियम एंड फ्रेज के वर्ड का प्रैक्टिस करवाया, उसके बाद 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड का प्रैक्टिस करवाया और 5 फ्रेजल वर्ब के वर्ड का प्रैक्टिस करवाया गाइस। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्लास अगर आप लोग चाहते हैं कि लगातार बने गाइस तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली मॉर्निंग में, याद रखिएगा डेली मॉर्निंग 5:30 बजे आप लोग को ये क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग गाइड, और साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद जय भारत दोस्तों।